हेलो स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करते हैं सर्कल का। पीछे जो चैप्टर था वही वाला, कुछ क्वेश्चन हमने पीछे करा दिए थे। जो पेंडिंग क्वेश्चन है एक बार और देख लेते हैं ये वाले, और उसके बाद हम क्या नाम है सर्कल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इस बार ट्राई करेंगे। ध्यान दो, इसमें एक क्वेश्चन देखो 5.2 के हमने क्वेश्चन कराए थे आपको। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 4 है ये। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे और इन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर एक बड़े सर्कल पर कॉर्ड खींची है जो छोटे सर्कल को बी और सी पर इंटरसेक्ट करती है। एक कॉर्ड है टू अ लार्जर सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए बी सी एंड डी। सर्कल का सेंटर O है, गिवन है इसके अंदर क्या, इन सर्कल विद सेंटर O with center O, AD is a in concentric circle। ध्यान रखना, concentric circle with center O। AD is a chord to larger circle which intersect smaller circle at किस पर, B एंड C। प्रूव करना है इसके अंदर कि AB इज इक्वल CD। कंस्ट्रक्शन करोगे, ड्रॉ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। मान लेते हैं ये वाली P है। ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD। OP परपेंडिकुलर टू AD। आप देखो ध्यान से, क्योंकि हमने खींची है कि OP परपेंडिकुलर टू AD और OP परपेंडिकुलर टू BC। दोनों की परपेंडिकुलर होगी, लार्जर सर्कल की कॉर्ड पे भी और स्मॉलर सर्कल की भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी। और जैसा कि हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब लार्जर सर्कल में AP इज इक्वल DP हो जाएगा, स्मॉलर सर्कल में BP इज इक्वल PC हो जाएगा। तो लिख देंगे हम AP इज इक्वल DP और BP इज इक्वल PC। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब जब फर्स्ट में से सेकंड माइनस करोगे तो AP माइनस BP इज इक्वल DP माइनस PC। तो AP में से BP जाएगा तो क्या बचेगा आपका, AB बच जाएगा, और DP में से PC जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका, CD बच जाएगा। हैंस प्रूव। बस इतना सा था ये वाला क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आ सकता है इसलिए समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन और रहते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगले दो क्वेश्चन 5th और 6th, लेकिन फिर भी आपको करने हैं। बताऊं मैं आपको ये अब कैसे करने, देखो ध्यान दो। पहले वाला है आपका क्वेश्चन कि 3 गर्ल्स स्टैंडिंग प्लेइंग in a circular park and standing at the position at the boundary of the circular park, throwing the ball one to other and other to one। इस तरह से थ्रो कर रही है। एक का नाम रश्मि है, एक का नाम रेशमा है, एक का नाम रश्मि है, एक का नाम सलमा है। ठीक है।
लिखा हुआ है सलमा पास द बॉल टू रश्मि, रश्मि टू मनदीप, मनदीप टू सलमा। ठीक है, तो अब बताओ किस किस के बीच में डिस्टेंस दे रखी था? डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप कितने बीच, कितने मीटर है? और किसके बीच में? रेशमा एंड सलमा के बीच में कितनी है? 6 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप, ये निकालना है आपको। और सर्कुलर पार्क दे रखा है, उसकी रेडियस कितनी है? 5 मीटर। सेंटर हो तो इन गिवन सर्कल सेंटर ओ रेशमा आर पोजीशन है, सलमा एस, मनदीप एम। ठीक है, सच दैट ओ आर इज इक्वल ओ एस, क्योंकि रेडियस है ये वाली भी, इज इक्वल कितना? 5 मीटर। ओ एस और आर एस इज इक्वल एस एम इज इक्वल 6 मीटर। ओ एस परपेंडिकुलर टू आर एम और ओ एस इंटरसेक्ट आर एम एट, मान लेते हैं पी, ये पी पर इंटरसेक्ट करती है इस जगह पर, और ये परपेंडिकुलर भी होगी ये वाली लाइन, ये हमने पहले प्रूव कर रखा है। तो अब ये ध्यान दो कि इन ट्राइंगल आर ओ एस जैसे हमने पहला क्वेश्चन निकाला था उसी तरीके से निकाल सकते हो। आर ओ एस के अंदर तीनों साइड आपको गिवन है, ए इज इक्वल 5 मीटर है, बी इज इक्वल 5 मीटर है, और सी इज इक्वल मान लेते हैं कितना? 6 मीटर। तो पहले एस निकालो, हीरोन फॉर्मूले से ए प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा? ये 5 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन में 2 यानी 8 मीटर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा आपका? आर ओ एस का अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसके अंदर हो जाएगा आपका एस कितना है? 8 माइनस ए का मतलब 5 आ जाएगा, 8 माइनस 5 आ जाएगा, 8 माइनस 6 आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका? ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 में से 5 गया, 3 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया? ये कितना आएगा बताओ एक बार? इसके फैक्टरी कर लेते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो एरिया कितना आ गया आपका? एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12 मीटर स्क्वायर हो गया। अगेन लिखेंगे दोबारा, एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं आर ओ एस का? हाफ बेस इसको मान लेते हैं और अल्टीट्यूड ये वाला हो जाएगा, तो निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस हाफ बेस आपका ओ एस हो गया और परपेंडिकुलर हो जाएगा आर पी। तो ये तो 12 आ गया, हाफ ओ एस होगा यहाँ पर, ओ एस दे रखा है आपका 5 मीटर, और आर पी कितना आ गया है? आर पी आपको निकालना है, आर पी आपको निकालना है। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2 अपॉन में 5 इज इक्वल आर पी। ठीक है, तो 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 24 अपॉन 5 मीटर। अब ये आर पी आ गया है, तो आर एम कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ आर पी। तो आर एम कितना आ गया? 2 इंटू 24 बाई 5 यानी 48 अपॉन में
5 मीटर। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे हम डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ये कितनी आ जाएगी, 48 डिवाइड बाई 5 मीटर, यानी 9.6 मीटर हो जाएगी आंसर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आ सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इस वाली एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि बता दूं मैं, बहुत ही रेयर चांस है कि इस क्वेश्चन को कोई भी स्कूल वाले दें, लेकिन इससे डिफरेंट कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे करेंगे वैसे ही वो डिफरेंट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन शायद मैं कराऊँ मैं डिफरेंट भी। क्या लिखा हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स, 3 बॉयज़, कौन कौन से, अंकुर, डेविड एंड सैयद, एक सर्क्यूलर बाउंड्री पर खड़े हुए विद इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। हर किसी का इक्वल डिस्टेंस है। मान लो कि जैसे ये अंकुर है, ये डेविड है, ये सैयद है। इस तरीके से तीनों ने कान के अंदर एक रस्सी लगा रखी है टेलीफोन वाली, और उसके हिसाब से वो साउंड देखते हैं। एक ये यहाँ से साउंड भेजता है, यहाँ से भेजता है, यहाँ से भेजता है। तीनों की इक्वल डिस्टेंस पर है, हमें नहीं पता, लेकिन क्या दे रखा है कि जो सर्कुलर पूरा पार्क है, इसकी रेडियस गिवन है। कितनी, मान लेते हैं कितना है, 30, कितने मीटर है, 20 मीटर, 20 मीटर रेडियस दे रखी है। ये सेंटर हो गया, इसको मान लेते हैं यहाँ तक, ये जो बी पॉइंट मान लेते हैं इसमें। हमें क्या गिवन है, इन फिगर 3 बॉयज पोजीशन, अंकुर ए, डेविड डी और सैयद एस। ठीक है, इससे रिलेटेड है तो ए डी इज इक्वल डी एस इज इक्वल ए एस, तीनों के वन इक्वल, यानी ट्राइंगल ए डी एस क्या बन गया, एक इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो आपका जो AO इज प्रोड्यूस्ड टू मीट DS एट B पर मिलती है। ठीक है, अब O इज क्या माना जाएगा, O विल बी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ADS। सेंट्रॉइड मैंने बताया था ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब कुछ, ये अगर हम मीडियन खींचते हैं तीनों, तो ये मीडियन भी होंगे, ये परपेंडिकुलर भी होंगे, समझ रहे हो तीनों। और ये आपका अगर अंदर से कोई सर्कल खींचा जाएगा वो भी इसका सेंटर होगा, और अगर कोई बाहर से सर्कल खींचा जाएगा वो भी यही सेंटर बनेगा। ये सिर्फ किसके लिए ट्रू होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, बाकी के लिए नहीं हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सेंटर जहाँ पर ये सब कुछ एक ही जगह पर लाइज करें, समझ रहे हो। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर भी बनता है, ये सरकम सेंटर भी बनता है, ये सेंट्रॉइड भी बनता है। ऑर्थो सेंटर वो होता है जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर क्या नाम है, मीट करते हैं, और इन सेंटर वो होता है जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं, और सेंट्रॉइड वो होता है जहाँ पर ट्राइंगल के मीडियन मीट करते हैं। ठीक है ना, तो
हम मीडियन की कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं। मीडियन क्या करता है कि हमेशा कोई भी ट्राइंगल हो तो मीडियन, जैसे ये मीडियन है ऐसे और ये पॉइंट हो गया ये वाला, तो ये जो पॉइंट है ये हमेशा 2:1 रेशो में मीडियन को डिवाइड करेगा। जैसे 2 ये पार्ट होगा 1 ये होगा, 2 ये पार्ट होगा 1 ये होगा, 2 ये पार्ट होगा 1 ये होगा। समझ रहे हो? मीडियन हमेशा ट्राइंगल को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि AO अपॉन में जो BO क्या होगा 2:1। अब क्योंकि AO तो आपका 20 दे रखा है और BO आपको निकालना है, ये हो गया 2/1, तो BO इक्वल कितना आ गया 20/2 यानी 10 मीटर आ गया BO। ठीक है, अब जब आपका BO 10 मीटर आ गया तो उससे क्या निकाल दोगे इस पाइथागोरस थ्योरम से, BD निकाल दोगे। समझ रहे हो? क्योंकि आपका जो BD है वो क्या होगा, BD जितना होगा ना ये BD विल बी परपेंडिकुलर, सॉरी BD नहीं AD क्या होगी परपेंडिकुलर टू DS, AD DS पर परपेंडिकुलर भी मानी जाएगी। तो नाउ इन ट्राइंगल BOD OD का स्क्वायर इज इक्वल BD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OD हो गया 20 का स्क्वायर, BD आपको निकालना है और OB कितना हो गया 10 का स्क्वायर। तो 400 माइनस 100 इज इक्वल BD का स्क्वायर, तो BD स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 300, तो BD आ जाएगा आपका कितना 10√3। 300 का अंडर रूट कितना आएगा 10√3। अब जब BD आ गया तो पूरा DS क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। तो DS कितना आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ BD, तो DS आ जाएगा आपका 2 × 10√3 कितना आ गया 20√3। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द ईच बॉय कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर। हो गए सारे क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आना चाहिए। हेलो गाइस, देखो एक और क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अब समझो क्या है इसके अंदर। 2 पैरेलल कॉर्ड्स AB एंड CD। AB लेंथ 5 सेंटीमीटर और CD लेंथ 11 सेंटीमीटर और बोथ कॉर्ड आर अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। अपोजिट साइड सेंटर का मतलब एक ऊपर है और एक क्या है नीचे है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्ड्स दे रखी है 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस मतलब जो परपेंडिकुलर सेंटर से जो हम खींचेंगे वो डिस्टेंस मानी जाएगी आपकी। तो MN कितना गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको निकालना क्या है कि रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम ऐसे। ठीक है, यानी इन सर्कल विद सेंटर क्या है O, जिसमें AB पैरेलल क्या है CD के और MN इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू AB एंड MN इज परपेंडिकुलर टू CD। दोनों के परपेंडिकुलर है ये, समझ रहे हो। और MN आपको 6 है मान लेते हैं, लेट OM मान लेते हैं, ON मान लो X सेंटीमीटर, ये X है। अब क्योंकि पूरी ही आपको दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर, तो ये OM क्या हो गई 6 - x, OM हो जाएगी आपकी 6 - x सेंटीमीटर। अब ये भी पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका AM इज इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AB। हाफ ऑफ AB का मतलब 5.2 और जो CN होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ CD का मतलब 11/2, समझ रहे हो। और आपका OA इज इक्वल OC इज इक्वल मान लेते हैं रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है। अब देखो दोनों ट्रायंगल हम कैसे करेंगे। क्या करो, पहले ट्रायंगल लो
एम ए, ध्यान रखना आपका ये जब पार्ट है ना, ये कितना आ गया 5/2, और ये जो सी एन है ये कितना आ गया है 11/2, आधा आ गया ना पूरा पूरा। तो अब दोनों ट्राइंगल में आप आर निकालो। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे हम कि इन ट्राइंगल AOM OA का स्क्वायर इज इक्वल OM का स्क्वायर प्लस में AM का स्क्वायर। ओ यानी आर स्क्वायर, OM आपका हो जाएगा 6 - x का होल स्क्वायर, और AM दे रखा है 5/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर इज इक्वल A - B का होल स्क्वायर खोलते हैं, वैसे ही खोलेंगे हम इसको। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2 × 6 × x, और प्लस में 25/4 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर आ जाएगा आपका 36 प्लस x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25/4। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब ट्राइंगल लो, कौन से वाला, ऊपर वाला, इन ट्राइंगल CON के अंदर OC का स्क्वायर इक्वल ON का स्क्वायर प्लस में CN का स्क्वायर। OC आपका आर स्क्वायर और ON दे रखा है आपका x स्क्वायर, और CN दे रखा है कितना 11/2 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल आ गया x स्क्वायर प्लस 121/4। ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होगा भाई, फर्स्ट आर स्क्वायर इधर है, आर स्क्वायर इधर है, दोनों को कंपेयर कर दो। कैसे कि पहला लिखो 36 प्लस x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25/4 इज इक्वल क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 121/4। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बाकी 12x को यहीं रहने दो, 12x प्लस 36 को यहीं रहने दो, और इसको इधर ले जाओ 121/4 माइनस 25/4। अब बताओ 121 में से 24 गया तो क्या बचेगा, 25 गया तो 121 में से 25 माइनस करो, कितना होगा ये 96 होगा। कितना होगा 96/4 कितना हो जाएगा 24, 36 को 24 होगा, कितना होगा है हमने एक गलती रेक्टिफाई कर दी है यहाँ पर, क्योंकि हमने माइनस था, ये -12x माइनस इज इक्वल 24 आएगा ये। अब क्या करो 36 को दल ले जाओ, 24 माइनस 36 कितना हो जाएगा 12 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। x कितना आ गया आपका 1 आ गया, समझ रहे हो। तो जब x की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू डाल दो, रेडियस निकल जाएगी आपकी। कैसे निकलेगी रेडियस, निकालो एक बार, कितनी आएगी अब रेडियस क्या होगी इसकी ध्यान दो। रेडियस का ये वाला फॉर्मूला आप ले लो, ये वाला आर स्क्वायर इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 121/4। तो आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया 121/4, ये आ जाएगा 125/4। तो आर इक्वल आ गया √125/4 यानी 5√5/2 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ जाएगा 5 एल। एक और क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना। AB एंड CD आर द 2 पैरेलल कॉर्ड्स। AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर, CD दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और स्मॉलर कॉर्ड की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसके अंदर,
ओ एन आ गया 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी और ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। रेडियस निकालनी है। अब अगर परपेंडिकुलर है, ए बी आपका 6 है, तो ए एन कितना होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, 6/2 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। सी एम कितना आएगा? सी डी अगर 8 है तो सी एम कितना आ गया? 8/2 4 सेंटीमीटर आ गया। तो अब एक बात बताओ मुझे, ये रेडियस कितनी आएगी? रेडियस कितनी आएगी? इस वाले ट्राइंगल के अंदर ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल ओ एन का स्क्वायर प्लस में ए एन का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए आपको निकालना है, ओ एन कितना है? 4 और ए एन कितना है आपका? 3। तो आर स्क्वायर आ जाएगा 16 + 9 25 आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, 5 आ गई। हमें पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द स्मॉलर सेंटर। लार्जर कॉर्ड की जो डिस्टेंस सेंटर से क्या है, मतलब ये पूछा है ओ एम, तो आप इसको ज्वाइन कर दो। रेडियस तो आपकी आ गई। तो अब इन ट्राइंगल सी ओ एम ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ओ सी आर स्क्वायर, ओ एम आपको निकालना है और सी एम कितना है? 4 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना दे रखा है आपका? 25 में से 16 गया 9, ओ एम इज इक्वल आ गया 3। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ लार्जर कॉर्ड फ्रॉम सेंटर कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बस खत्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये वाला।